हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सेकेंड क्लास का आज हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, द कैरेट टॉप। अब कैरेट तो सभी को मालूम है, क्या होती है कैरेट? गाजर होती है। गाजर सभी खाते हैं, इट इज़ वेरी हेल्दी। तो यहाँ पर लेकिन हम कोई गाजर, कोई वेजिटेबल या किसी और इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर द कैरेट टॉप एक स्केयर क्रो का नाम है। स्केयर क्रो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा खेत में कौवों को, चिड़ियों को डराने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। आर्टिफिशियल शर्ट पहना, उसको शर्ट पहना देते हैं, पैंट पहना देते हैं, जिससे कि चिड़ियां देखकर उनसे डरे। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केयर क्रो कहते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये एक स्केयर क्रो की है, जिसका नाम क्या है? द कैरेट टॉप। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, टुडेज स्टोरी। द कैरेट टॉप, द स्केयर क्रो लिव्ड इन ए शुगर बीट। शुगर बीट क्या होता है? चुकंदर, जो मीठा चुकंदर होता है। चुकंदर देखा है आप लोगों ने? तो जो मीठा चुकंदर होता है, उसके खेत में इस प्रकार का एक स्केयर क्रो खड़ा हुआ है। फील्ड स्प्रिंग एंड समर, स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में वो कंटिन्यू खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग स्टिल मेड हिज आर्म एक। एक का मतलब होता है दर्द देना, है ना। जैसे आप बोलोगे ना स्टमक हेड एक, स्टमक एक, तो स्टमक एक का मतलब होता है दर्द। अब वो बहुत समय से ऐसे खड़ा 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 उसके हाथ दर्द देने लगे थे। Blackie, the blackbird nested in his straw and the harvested mouse curled up in his trouser to ship। अब क्योंकि वो जो स्केयर क्रो है, उसके जो उसको शर्ट पैंट पहनाया जाता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है? भूसा, चारा, इस टाइप से उसको भरा जाता है, फिल किया जाता है, जिससे कि वो ओरिजिनल मैन की तरह प्रिटेंड करे, मैन की तरह दिखे। तो जो उसके हाथ है, हाथ में एक बर्ड है, ब्लैकी, द ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड ने अपना नेस्ट बना के रखा हुआ है, एक छोटा सा होल बनाया है, जैसे नेस्ट बनाया उसने अपना, चिड़िया ने अपना घर बना के रखा हुआ है। और जो स्केयर क्रो का ट्राउजर है, जो पैंट वाला पोर्शन है, उसमें चूहे ने अपना बिल बना के रखा हुआ है। द रैबिट यूज्ड टू निप्पल एट द शुगर बीट। और जो रैबिट है, जो खरगोश है, वो जो जो चुकंदर है, मीठे चुकंदर है, उसको वो डेली कुतरता रहता है। और ये सब चीजें स्केयर क्रो अपनी आंखों से देख रहा रहता है। वन डे द फार्मर केम विथ हिज ट्रैक्टर टू डिग द बीट एंड डिड नॉट नीड हिम एनी मोर। अब जैसे फसल तैयार हो जाती है तो किसान क्या करते हैं? फसल को कटवाते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से शुगर बीट की जो फसल है पूरी तरीके से तैयार हो गई है। तो एक दिन अचानक किसान आता है, और वो अपने ट्रैक्टर के साथ आता है। वो अभी किसान क्या करने वाला है? अब किसान उस शुगर जो स्वीट बीट है, उसकी फसल पूरी कंप्लीट हो गई है, तो उसको डिग करने आया है, खोदने के लिए आया है। ही प्रॉप्ड हिम अप एट द साइड ऑफ द फील्ड। अब क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है स्केयर क्रो की, क्योंकि उसको उसकी फसल तैयार हो गई है, फसल लाने का समय हो गया है, तो वो उस स्केयर क्रो को वो उठा के एक तरफ रख देता है, खेत के एक तरफ रख देता है। कैरेट टॉप फेल्ट सैड एंड अनवांटेड। अब जो कैरेट टॉप है ना, बहुत दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि भाई अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको उस फील्ड से हटा दिया जाता है, उस जगह से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत समय से वहां पर है। तो उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, उससे वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है। जैसे आप कहीं नई जगह जाते हो तो आपको बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अच्छा लगने लगता है कि नहीं? फिर वहां से आप वापस जाओगे तो आपको क्यों बुरा लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो स्केयर क्रो है, उसको भी अब बहुत बुरा लग रहा है कि अब उसका काम हो गया है, तो उसको मैदान की एक तरफ रख दिया गया है, तो वो बहुत दुखी है। Where are we going to live? Ask Blackie and the Harvey। अब क्योंकि स्केयर क्रो को हटा दिया गया है, तो उसमें जो चिड़िया ने अपना नेस्ट बनाया था और चूहे ने जो अपना बिल बना के रखा हुआ था, अब वो दोनों सोचते हैं वेयर आर वी गोइंग टू लिव नाउ। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब ये स्केयर क्रो तो यहाँ से चला, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब हमारा घर तो हमसे छिन गया। तो स्केयर क्रो तो दुखी होता ही है, साथ ही साथ वो जो बर्ड है और जो वो छोटा सा लिटिल माउस जो उसमें रह रहा होता है स्केयर क्रो के ट्राउजर में, पैंट में, नीचे वाले पोर्शन में, तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। When the farmer went to lunch, the scarecrow hopped across into the next field which had cows in it। अब जैसे ही जो किसान है वो लंच करने के लिए
निकलता है। जैसे ही लंच करने के लिए किसान उस खेत से थोड़े से इधर उधर होता है, स्केयरक्रो सोचता है कि अब मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं है, थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है वो। तो वो इस प्रकार से वो बोलता है कि अब मेरा कोई काम नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अब दूसरे फील्ड में जाना चाहिए। तो वो दूसरे फील्ड में जाने लगता है। तो वो जो सेकेंड फील्ड है, दूसरे फील्ड में पहुंचता है, उसमें वो क्या देखता है कि वहां पर तो बहुत सारी काऊ है। काऊ आप समझते हो ना क्या होता है, सभी ने देखी होगी। तो काऊ है। द कैरेट टॉप डिड नॉट सी देम अंटिल दे मूड मेकिंग हिम जंप। अब कैरेट क्रो तो बड़े अच्छे से अपने जाता है, उस फील्ड में पहुंच जाता है, लेकिन कैरेट क्रो उनको देख नहीं पाता है। कब तक नहीं देखता काऊ को? जब तक कि काऊ आवाज नहीं कर देती। जब गाय की साउंड उसे सुनाई देती है, जब वो स्केयरक्रो डर के जंप करता है, उठ के अलग देखता है कि अरे ये तो काऊ आ गई यहाँ पर। व्हाट आर यू डूइंग इन अवर फील्ड। अब वो जो काऊ है वो स्केयरक्रो को धमकी देती, क्यों? हमारे फील्ड में तुम क्या कर रहे हो, हमारे खेत में तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। Ask the crow, farmer does not want me anymore, replied carrot। अब जो कैरेट टॉप होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होने के साथ साथ वो क्या बोलता है कि मेरे किसान को अब मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने मुझे हटा के अलग कर दिया है। We don't either, said Bella, a big brown heifer। heifer का मतलब होता है बछिया या फिर बछड़ा, है ना। गाय के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आपको, है ना? बछिया बोलते हैं ना। तो बछिया जो है वो बोलती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आके अगर हक जमाए तो आप बोलोगे ना, तो इसी प्रकार से वो जो काऊ, जो छोटी सी बछिया है, वो उसे स्केयरक्रो से, द कैरेट टॉप से बोलती है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। द कैरेट टॉप वेंट ऑन हिज वे। अब कैरेट टॉप दुखी हो जाता है, वो फिर अपने रास्ते चल पड़ता है। एंड केम टू शिप फील्ड। अब वो कहाँ आ जाता है? भेड़ के फील्ड में आ जाता है ना। तो दे आर स्टर्ड। अब वो वहां पर आ जाता है। बा वी डोंट वांट यू, दे सेड। अब वहां पर भी जैसे काऊ उसे बोलती है, गाय उसे बोलते हैं कैरेट टॉप को कि आप हमारे फील्ड में कैसे आए, इसी प्रकार से जब वो शिप फील्ड में पहुंचता है तो वहां पर भी कैरेट टॉप को निराशा ही मिलती है। वो उसे बोलती है कि तुम हमारे फील्ड पे क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, चलो यहाँ से जाओ। इन द नेक्स्ट फील्ड वाज ए हॉर्स एंड ए यंग फोल। फोल का मतलब क्या होता है? घोड़े के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको हम फोल्ड कहते हैं, द यंग हॉर्स। ठीक है। तो अब पहले फील्ड पे उसे काऊ मिलती है, दूसरे फील्ड पे उसे शीप मिलते हैं, और तीसरे फील्ड पे उसे कौन मिलते हैं? हॉर्स और हॉर्स के बच्चे मिलते हैं। तो हॉर्स और हॉर्स के बच्चे भी उसे अपने फील्ड से उसे निकाल देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन आवर फील्ड, सेड द ब्राउन मेयर। अब जैसे ही वो हॉर्स के फील्ड में पूछता है, पहले तो हॉर्स का बच्चा पूछता है तुम हमारे फील्ड में क्या कर रहे हो, तो फिर से कैरेट टॉप वही आंसर देता है। क्या आंसर देता है बताइए आप लोग, क्या आंसर देता है? कैरेट टॉप ये आंसर देता है कि फार्मर को अब उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए फार्मर ने उसे अपनी फील्ड से, अपने खेत से निकाल दिया है। वेल यू कीप अस कंपनी, निग्ड। निग्ड मतलब यहाँ पर होता है जो हॉर्स की जो आवाज होती है, जो साउंड, हिनहिनाने की जो साउंड होती है उसे, है ना। वो अपनी साउंड में ब्लैक ब्लेज हॉर्स विथ ए वाइट स्टार ऑन हिज नोज। अलग अलग प्रकार के वहां पर हॉर्स रहते हैं। तो हॉर्स बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि अब तुम हमें कंपनी दोगे, तो वो उसे बोलते हैं कि अब सीधी तरीके से तुम यहाँ से निकल जाओ और जाते टाइम हमारा दरवाजा लगा के जाना। तो अब जो कैरेट टॉप है वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जितने भी फील्ड में जा रहा है उसे कोई कंपनी नहीं देता है। अब वो उस बर्ड को और उस हॉर्स को याद करता है कि किस प्रकार से मैं अपने फील्ड में कितना खुश था, मैं मेरे बर्ड्स के साथ, मेरे जो फ्रेंड थे माउस थे उनके साथ, रैबिट के साथ मैं कितना खुश था। वो मतलब थोड़ा सा और ज्यादा दुखी हो जाता है। He made this way to the lane and shut the gate। अब वो दुखी होके कैरेट टॉप है वो हॉर्स के फील्ड से भी बाहर निकल जाता है, जहां पर हॉर्स रहते हैं वो वहां से बाहर निकल जाता है। The sun came down drying his jacket। He had not gone far when a tractor and trailer came along। अब वो वहां से निकलता है, हॉर्स के फील्ड में से वहां से वो निकलता है, निकलते निकलते सूरज बिल्कुल डूबने पे आ जाता है। ठीक है। वो सूरज भी अपना जो दिन है वो समाप्त करके कहीं और जाने की तलाश में रहता है। इतने में वो कुछ दूरी पे ही पहुंचा रहता है कि
वहां पर एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर आ जाते हैं। कैरेट टॉप थॉट इट वाज फार्मर बैट्स बट इट वाज समवन एल्स। वो सोचता है कि शायद ट्रैक्टर वाला है जो मुझे लेने के लिए आया हो, लेकिन वो जो सोचता है वो सही नहीं होता है। वो कोई ट्रैक्टर, वो कोई किसान, कोई फार्मर उसका नहीं रहता है, वो तो कोई और ही रहते हैं। तो वो थोड़ा सा सोचता है कि अरे ये कौन है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी लेट होप इट ही हर्ट। और एक उसे एक वॉइस सुनाई देती है। आवाज क्या होती है? आवाज आती है कि अरे तुम तो बहुत लेट हो गए, चलो चलो इस ट्रैक्टर में आ जाओ, इस ट्रैक्टर में बैठो। इस प्रकार की उसे आवाज आती। कैरेट टॉप डिड एज ही वॉज टोल्ड। और जैसे ही वो जो आवाज आती है, वो जो गाड़ी आती है, उसमें से जो आवाज आती है कि चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, तो ऐसा ही वो कैरेट टॉप करता है, उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। बट डिड नॉट नो व्हाट ही वॉज गोइंग टू बी लेट फॉर। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस चीज के लिए लेट हो रहा है। अब इसने ये तो सुन लिया कि चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है, चलो गाड़ी पे जाओ। तो वो गाड़ी पे चढ़ तो जाता है, पर वो उसे ये नहीं समझ में आता कि आखिर वो किस चीज के लिए लेट रहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कैरेट टॉप। इन द ट्रेलर वर सेवरल स्केयर क्रो। जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ता है, वो देखता है उसके जैसे बहुत सारे ऐसे स्केयर क्रो वहां पर हैं। वन वॉज ड्रेस द पुलिसमैन विथ हिज हेलमेट। एक जो है, एक स्केयर क्रो है, वो पुलिसमैन की ड्रेस पहने रहते हैं, उसके सर पर हेलमेट लगा रहता है। अनदर लेडी वन वॉज लिटिल बो पी माइनस द शिप। टू ओल्डर वन वर द टू अगली सिस्टर। एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है स्केयर क्रो के रूप में, उसी के साथ दो अगली सिस्टर्स, उसकी सिस्टर्स भी होती है। हु आर यू आस्क्ड सिंड्रेला। और वो जो ब्यूटीफुल लेडी रहती है वो कौन रहती है? वो सिंड्रेला रहती है। सिंड्रेला का स्केयर क्रो होता है ना। जैसे अब ये स्केयर क्रो किसका था? पैंट शर्ट पहन के एक मस्त जेंटलमैन का स्केयर क्रो था। इसी प्रकार से जो और दूसरे दूसरे स्केयर क्रोज भी रहते हैं। तो ये जो स्केयर लेडी का स्केयर क्रो था, ये किसका गेटअप उसने लिए हुई थी? सिंड्रेला का। आई एम कैरेट टॉप, हु आर यू? कैरेट टॉप बोलता है, अपना इंट्रो देता है कि मैं कैरेट टॉप हूँ, आप कौन हो? आई एम सेंडर्स एंड दीज आर माई हॉरेबल सिस्टर। सिंड्रेला बोलती है कि मैं सिंड्रेला हूँ, और ये जो दो जो यहाँ पर आप खड़ी देख रही हो, ये हॉरेबल, मेरी दो हॉरेबल सिस्टर है। हॉरेबल मतलब होता है डरावनी, है ना। हे वॉच इट दे सेड निकिंग आउट एट हर, लीव हर अलोन विद बुलीज, रिप्लाई कैरेट टॉप, वेयर आर यू गोइंग? टू द स्केयर क्रो फेस्टिवल सिली, शी रिप्लाइड। अब वो लोग आपस में संवाद करते हैं, बात करते हैं कि अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो अगली सिस्टर सिंड्रेला की रहती है, वो सिंड्रेला से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सिंड्रेला थोड़ा सा उसे एंग्रीली, क्रोधित होकर बोलती है कि अरे स्टूपिड, हम तो फेस्टिवल, स्केयर क्रो फेस्टिवल में जा रहे हैं, सिली। इस प्रकार से जो सिंड्रेला है अपनी सिस्टर्स को रिप्लाई करती है। आई डोंट नो अबाउट इट द कैरेट टॉप। लेकिन कैरेट टॉप को तो इस स्केयर क्रो फेस्टिवल के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। तो स्केयर क्रो बोलता है कैरेट टॉप कि मुझे नहीं मालूम ये क्या होता है। आई वॉज पुट आउट ऑफ माई फील्ड एज फार्मर बैट्स डिड नॉट वांट मी। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरे किसान को, मेरे मालिक को मेरी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे अपने खेत से बाहर निकाल दिया। ओ आई एम सॉरी। सिंड्रेला जब ये सुनती है तो वो सॉरी फील करती है। वो बोलती है अच्छा, तो बोले कि यू कैन स्टे विथ अस, रिप्लाइड सिंड्रेला बोलती है कि तुम लोग, आप मेरे साथ, कैरेट टॉप से बोलती है कि अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। द कैरेट टॉप ग्लोड इनसाइड, इट वॉज नाइस टू बी वॉन्टेड। दे रीच्ड द विलेज एंड फार्मर हेल्प्ड कैरेट टॉप एंड सेंडर आउट। अब उस जगह पर जहां पर फेस्टिवल हो रहा होता है, वहां पर इस सारे स्केयर क्रो को बाहर निकालते हैं और सबको खड़ा कर देते हैं। वन लिटिल गर्ल सेड दैट लुक्ड स्लफिक, द कैरेट टॉप फेल्ट ए बाइट सेड एंड ए बिग tear rolled round on his चिक। अब यहाँ पर बहुत सारे स्केयर क्रो खड़े हो जाते हैं। अब एग्जीबिशन में, फेयर फेस्टिवल में होता क्या है, स्केयर क्रो को सभी लोग देखते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। तो अलग अलग स्केयर क्रो को देख के सब लोग अपने अपने कमेंट देते हैं। तो जो कैरेट टॉप है उसको देखते हुए कुछ तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कैरेट टॉप का मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो कितना गंदा लग रहा है, कितना मैसी है, कितना डर्टी है। तो ये सुन के जो कैरेट टॉप रहता है उसे बहुत बुरा लगता है, और जो उसके आंसू हैं वो उसके गाल पे आ जाते हैं, उसके फेस पे आ जाते हैं, और वो रोने लगता है और वो थोड़ा सैड हो जाता है।
Scarecrow don't cry, they are made the straw, the girl replied. इसी के साथ एक छोटी सी गर्ल और आती है, वो बोलती है अरे ऐसा मत बोलो, ये स्केयरक्रो बहुत दुखी है, रोने लगा है, और वो उसको बोलती है स्केयरक्रो आप मत रोइए, ऐसा कुछ नहीं है. He felt ever more hurt. Next day all the villagers walked past including the mayor. अब अगले दिन जहाँ पर ये फेस्टिवल हो रहा होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मेयर आ जाता है, विलेजर्स आ जाते हैं, वो सब देखते हैं. सबको देखने के बाद, जज करने के बाद जो विनर रहता है वो कौन रहता है? द कैरेट टॉप. कैरेट टॉप को विनर घोषित कर देते हैं और जो ब्यूटीफुल लेडी के रूप में सिंड्रेला को डिक्लेयर कर देते हैं. तो इस प्रकार से जो स्केयरक्रो दुखी जो कैरेट टॉप था वो अब बहुत हैप्पी फील करता है. उसे ऐसा लगता है कि मैंने एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है. क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने उसको पसंद किया, उसको विनर बनाया है. तो ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. तो देखा आपने किस प्रकार से एक कैरेट टॉप की जर्नी शुरू हुई थी. वो पहले तो बहुत खुश था, फिर उसके बाद दुखी हुआ, फिर बहुत दुखी हुआ, दुखी होते होते एट लास्ट वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, है ना. तो यही कहते हैं कि अंत भला तो सब भला. तो इस प्रकार से कैरेट टॉप थोड़ा सा उसे तसल्ली होती है कि नाउ आई एम वेरी हैप्पी. इसी प्रकार की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस बुक में, जिसके साथ हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.